आप सुन रहे हैं हेमंदा की कहानियाँ। आज की कहानी है ग्रीन सिटी की प्रतीक्षा में ग्रीन सिटी हल्द्वानी। बड़ी तुनक्कर आई हमारे श्रीमती जी और पटक दी हमारे सामने हमारी ही लाई हुई साड़ी। हरि भगवान, बोनस मिला था हमें और ले आए तुम्हारे लिए साड़ी, और एक तुम हो कि उपहार में लाई हुई साड़ी को ऐसे पटक रही हो। श्रीमती जी कारण स्पष्ट करने को मुंह खोल ही रही थी कि हम उन्हें रिझाने को बोल पड़े। कपड़ा पसंद न आया हो तो बोलो, प्रिंट मन को न भाया हो तो मुंह खोलो। हाँ, कीमत तो हमारे प्रेम के संग ही तोलो। श्रीमती जी भी उसी अंदाज में बोली, प्रिंट भी अच्छा है, कपड़ा लाजवाब है, कीमत अनमोल है, लाए जवाब हैं। हम उनकी तुकबंदी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। अरे, आप तो कवित्री बन गई हैं। अब आपके साथ रहकर यही बनना था, चुटकी लेते हुए श्रीमती जी बोली। तो फिर साड़ी पटकने का मतलब? हमने प्रश्न किया। इस बार श्रीमती जी सहज होते हुए बोली, अब तक कोई मांग तो नहीं रखी ना हमने आपके सामने। हाँ, देखिए, हमने बिंदी, चूड़ी, चप्पलें, पर्स सब हरे ही खरीदे हैं। अब जब साड़ी लानी ही थी तो हरी ही ले आते। हम कुछ समझते हुए बोले, अच्छा तो ये ग्रीन सिटी हल्द्वानी वाला कुछ मामला है। मुस्कुराते हुए श्रीमती जी बोली, हमने संकल्प लिया है कि जब तक हल्द्वानी ग्रीन सिटी न बन जाए हम भी सब कुछ हरा ही पहनेंगे। हम प्रशंसा के भाव से उन्हें देख ही रहे थे कि वे बोल पड़ी। अब इन हल्द्वानी वालों को भला कौन समझाए कि हल्द्वानी को ग्रीन सिटी बनाना नहीं बल्कि इसी हल्द्वानी को ग्रीन सिटी में बदलना है। हरे हरे पेड़ लगाओ, हरी हरी क्यारियां विकसित करो, और हाँ, एक बात और, हर एक को कोई नया हरा मकान थोड़ी बनाना है, अपने ही मकान को हरा बना देना है। अपने मकान में हरा रंग पुतवाओ और हो जाओ पुण्य के काम में शामिल। हमने अचंभित होकर कहा, पुण्य का काम? हाँ, पुण्य का काम। अपनी बात पर जोर देने के लिए श्रीमती जी हम ही से प्रश्न करने लगी। अच्छा बताओ, हल्द्वानी पहाड़ों का द्वार है कि नहीं? हमारा उत्तर था, बिल्कुल है। तो द्वार से आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं? अरे, हरियाली और चारों ओर हरा ही हरा। तो हम तो चाहते हैं कि जो भी यहाँ से पहाड़ों की ओर बढ़े, पहाड़ों में प्रवेश करे, तो यहाँ का हरापन देखकर वो संकल्प लेकर जाए कि वहाँ की हरियाली सुरक्षित रखनी है और कोई भी नुकसान पर्यावरण को नहीं पहुँचाना है। हम प्रशंसा के भाव से उन्हें देख ही रहे थे कि वे बोल पड़ी। अभी तक तो आप हमारी गृह मंत्री थी, अब तो आप गृह एवं पर्यावरण मंत्री बन गई हैं। मुझे इस मामले में मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। श्रीमती जी गंभीर होकर बोली, वो सामने की पड़ोसन है ना, हमारे संकल्प का मजाक उड़ाती है। परसों कहने लगी कि अब तो हरि सिंह, हरिचंद्र, हरिलाल ये सभी अन्य शहरों से हल्द्वानी को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। हमसे कहने लगी कि पति के ट्रांसफर के लिए परेशान थी ना, अगर तुम्हारे पति का नाम हरिचरण होता तो पहाड़ से हल्द्वानी को इसी बेस पर ट्रांसफर कर दिए जाते। कल तो हद ही हो गई। मुझे चिढ़ाते हुए कहने लगी कि हमारे पतिदेव के दफ्तर में बॉस भी नए आ गए हैं। नाम बताऊं उनका? मिस्टर ग्रीनवुड। पत्नी की खिन्नता को कम करने के लिए
हमने भी थोड़ा मस्खरी शुरू कर दी। उन्हें चिढ़ाते हुए बोले, भगवान अगर कहो तो इस लेब्राडोर श्वान को हटाकर इसके जगह पे हरा हरा तोता ले आए। गमलों में हरे हरे रंग के गुलाब लगवा दें। रसोई के लिए हरी सब्जी, हरी मिर्च, हरा कद्दू और हरे हरे टमाटर भी ले आएं। खूब मैच करेंगे तुम्हारे ग्रीन सिटी के साथ। श्रीमती जी बोली, शिवा शिव, तुम पगलित नहीं गच्छा। और हम हंसते हुए बोले, शिव और शिवले और हरी 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 ले। इस बार शांत होकर किसी दार्शनिक की मुद्रा में श्रीमती जी बोली, शिव हों, हरि हों, गॉड हों, अल्लाह हों या फिर वाहेगुरु हों, इस धरती को सब हरा भरा ही देखना चाहते हैं। हम हतप्रभ होकर देखते ही रह गए श्रीमती जी को। हमें याद आया कि 1981 में सरदार जगत सिंह जी और बहुत सारे लोगों ने ग्रीन सिटी का सपना देखा था। श्रीमती जी के संकल्प को देखकर हमें प्रतीति होने लगी कि हमारी होलियां, हमारे तीज त्योहार, हमारे लोक पर्व, हमारी परंपराएं, ये सब हमारी मातृशक्ति से ही तो संरक्षित रही है। इस सब में मातृशक्ति का ही योगदान है। आज किसी भी काम में मातृशक्ति जुट गई तो समझिए कि काम सफल है। मैं आशाओं में भर गया कि अब हल्द्वानी ग्रीन सिटी जरूर बनेगा। और मन ही मन सरदार जगत सिंह जी को मैं स्मरण करने लगा, उन्हें प्रणाम करने लगा।